वो चेतनता दी है कि ये कुछ समय की चेतनता की बात नहीं है। जब एक ब्रह्मज्ञानी बन गए हैं तो हर पल एक मुख तो उजला ही है। तब परिस्थिति अनुसार कि कुछ समय से अगर सत्संग नहीं जाने को मिल रहा तो मन डिप्रेस्ड है, या एक कुछ समय के लिए जब अभी जैसे समागम की रुत है, उत्साह है, तो सिर्फ उसी समय का है। नहीं, एक भक्त का सहज अवस्था में जीना ही भक्त की निशानी है। कैसे आनंद की अवस्था हर समय की, और उसी के ऊपर अपना मन भी आधारित कि ये निरंकार सच्चा है। ये एक सत्संग करते समय ये परिवार संगत का सच्चा है। ये एक अवस्था मन की हर समय की जब इस सच्चाई को रूबरू हर समय के लिए मानती है तो वो अवस्था सच्ची अवस्था है, परम अवस्था है, आनंद की अवस्था है। कैसे हर किसी ने अपने आप को जहाँ इस ब्रह्म ज्ञान की ज्योत से एक जगमग कर लिया है, तो फिर ये जैसे अभी सत्संग में भी एक बात की जा रही थी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना जीवन तो सुहेला करके जी रहे हैं इस सच्चाई से जुड़ के, तो और कोई भी वंचित क्यों रहे। हर एक तक ये संदेश, तभी वो एक जागरूकता का रूप भी आज बोल रहे हैं कि जिस किसी के भी संपर्क में आए ये संदेश कि समागम आ रहा है, आप भी उपस्थित होइए, परिवार समेत आइए। कैसे एक वो जिज्ञासा जो अक्सर संसार के मनुष्यों में होती है, वो जिज्ञासा की पूर्ति करने का ये प्लेटफॉर्म कि यहाँ ही ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है और ये जीवन का मकसद, ये आत्मा परमात्मा का मेल, ये मकसद, ये लक्ष्य पूरा होता है। तो कैसे जहाँ एक जिम्मेवारी हर महात्मा की है कि अपना जीवन तो पल पल ब्रह्म ज्ञान पे टिका कर ही जीते जाएं, वहाँ पूरे संसार के लिए एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कैसे अपने कर्मों द्वारा तो हम एक दर्शा रहे ही हैं कि क्या जीवन में परिवर्तन ब्रह्म ज्ञान के बाद आता है, वहीं एक किसी के जीवन में किस तरह का हमारा एक प्रभाव है। कहीं कोई ये तो नहीं कह रहे कि ये व्यक्ति तो संगत जाता है, फिर भी ये ऐसी सलाह या ऐसा अपना जीवन क्यों जी रहा है जो अक्षी शिक्षाओं पर बेस्ड नहीं है। ये तो जीवन जीने के कर्म दर्शा ही नहीं रहे, या हमें उस तरह का जीवन चाहिए कि ये व्यक्ति सत्संग से जुड़ा है तो जीवन इनका इतना प्यारा, इनकी घर परिवार की अवस्था इतनी अच्छी कि हर एक का आदर सत्कार करते जाते हैं, ये जहाँ पर जाते हैं हमें भी वहाँ पर जाना है। तो ये एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक की। अक्सर जो बहुत ही एक कॉमन एग्जाम्पल है कि खाना बनाते समय पूरा खाना टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कड़छी से थोड़े पोर्शन से ही आइडिया लग जाता है कि क्या कमी पेशी है, और क्या अगर हम ही वो चुना हुआ हिस्सा हैं तो हम क्या दर्शा रहे हैं। इससे पूरी एक क्या समागम की परसेप्शन हर एक की बननी है, मिशन की परसेप्शन क्या बननी है। तो एक अक्सर जो बचपन से ही बाल संगत का भी उदाहरण देते हैं कि बच्चों को क्यों शुरू से ये संगत के साथ जोड़ा जाता है, ताकि वो जीने का सलीका एक शुरू से ही धारण करते रहें। चाहे वो बच्चे अक्सर छोटी उम्र के बाद देखा गया है कि ब्रह्म ज्ञान की तरफ जिज्ञासा रखते हुए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, पर क्यों ब्रह्म ज्ञान से भी पहले फिर वो बाल संगत का रूप उनको परिवार वालों ने प्रेरणा देनी कि सत्संग जाओ, अच्छी बातें सीखो, क्योंकि उस उम्र पे चाहे फिर वो एक अच्छे शिष्टाचार के रूप में ही
मॉरल वैल्यूज़ के रूप में ही, चाहे वो उस तरह अपनी समझ रखेंगे, पर शिक्षा तो अच्छी ही लेंगे। और आगे चल के फिर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग जब आती है, जब सत्संग को बहुत ध्यान से सुनते हैं, ये जिज्ञासा भी जागती है कि ये बात क्या कह रहे हैं संत, ये किस तरह जीवन जीने की बात हो रही है, किस तरह ये शरीर से उठकर आत्मा परमात्मा का मेल ये आवश्यक है। और जीते जी अपना चरित्र, अपना एक एक अपने अंदर गुण क्या क्या बख्शे ये दातार ने, और क्या हम उस गुणों पे चल भी रहे हैं कि नहीं। जब ये शिक्षा आ जाती है मनों में तो बहुत ही एक जीवन आसान हो जाता है। फिर वही बात जो अक्सर सत्संग में सुनते हैं कि फिर हम मनुष्य बन गए, फिर किसी को ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मनुष्य हो तो मनुष्य जैसा व्यवहार रखो। वो मनोरभव तो स्वयं ही एक नेचुरल हो गया कि जिस तरह हर किसी चीज़ को हम देख के ही बोल देते हैं ये चीज़ है, उसी तरह एक शक्ल आकार इंसान की है तो व्यवहार भी इंसान का, और खुद ब खुद ये मनुष्य बनने की बात, जहाँ सिर्फ एक ये स्टेटमेंट तो हर कोई बोल देता है, चाहे ज्ञान से एक वाकिफ़ हैं कि नहीं, ये परमात्मा के दर्शन होए या नहीं, कि अहम ब्रह्मस्मि तो हर कोई कह देता है कि हम पूरा ब्रह्मांड का ही एक रूप है। तो कैसे ये बात समझ भी तब आती है कि हम जब इस परमात्मा से मेल कर चुके हैं तो परमात्मा पूरी सृष्टि से भी बियॉन्ड है, तो हम भी एक वही हो गए जो ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार की बात। तो कैसे हर किसी ने अपने जीवन में एक निराकार से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ना कि एक भय की बात है कि अगर निराकार को भूल जाएंगे तो अंत श्वास में वो मुक्ति, वो सैल्वेशन नहीं प्राप्त होगी। नहीं, ये जीते जी भी एक सौदा फायदे का ही है कि हम जब जब भी दातार को याद रखेंगे, सारी एक जो भी घड़ियाँ आती हैं जीवन की वो सुनहरी बनती जाती हैं। वो एक असुविधा भी अगर उन घड़ियों में होनी चाहिए भक्तों को, उसमें भी सुविधा ही लगती है। तो कैसे एक सुखदायी जीवन का सलीका भी ये ब्रह्म ज्ञान के बाद ही जीवन में आता है, और उसका ये बाय प्रोडक्ट कहा जाए कि जब जीते जी ये परमात्मा हर समय याद है तो आखिरी घड़ी में भी वो लाजमी ही है कि इसी के साथ मन जुड़ा होगा, और उसके बाद आंख बंद होने के बाद ये फिर भटकन नहीं होगी। तो ये भक्ति भी भय में ना की जाए कि निरंकार हमें कुछ देगा जीते जी, चाहे वो मटीरियलिस्टिक पोजेशंस हों, धन दौलत घर इत्यादि परिवार, और कहाँ सिर्फ इसलिए अपना लगाव ना लें कि हम इच्छाएं रखें और वो इच्छाओं की पूर्ति होती जाए। ये एक बेगर्ज बात, ये समर्पित बात कि मन से दातार को प्यार है, इससे प्यार है इसलिए भक्ति की जा रही है। ये प्रेमा भक्ति की बात, यहाँ जो रिश्ता होता है भक्त और भगवान का, ये ओत प्रोत, जहाँ सिर्फ वो कड़ी प्यार की ही, भय की तो ज़रूरत नहीं है। और ये जब जिससे प्यार ही इतना होता है तो मन में उस तरीके का भय आना कि हाँ, जिस व्यक्ति से हम प्यार करते हैं, चाहे वो परिवार में ही देखे, एक बच्चे का अगर अपनी माँ से प्यार होना, तो उसमें ये भय तब आता है कि वो इतना प्यार करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो अनजाने में कोई भूल ना हो जाए जो दिल तोड़े, और वो दिल टूटने का भय होता है। तो कोई ये डरावे वाला भय नहीं, भक्ति में इसकी तो कोई जगह ही नहीं है, पर प्यार से उपजा ये रिस्पेक्ट वाला जो भय है वो एक नेचुरल भय होना स्वाभाविक है। तो कैसे हर किसी ने जब भी पूरी संगत से प्यार करना है,
एक निराकार के प्रति आस्था रखते हुए हर एक को अपना मानना है, तो वहीं ये सेवा सिमरन सत्संग का रिश्ता भी एक मन का रिश्ता दातार से प्यार से ही ये निपटा चला जाए। तो हर एक ने जहाँ समागम के प्रति अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं, आगे भी करनी है, वहीं अपना भी कंडक्ट पहले ये पूर्णता इसके ऊपर ही उतरे और वहीं हर एक तक ये संदेश प्यार का, प्रीत का, नम्रता का हर कोई पहुंचाता चले जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।